Hey guys, welcome to our channel EMCIQ and you all know that this is an educational channel and this is Ashish Sharma in front of you. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का जो राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर रिलीज किया है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल पेपर. ओके, तो हम जो 10th क्लास की जो प्रिपरेशन ऑन करेंगे उससे पहले हम मॉडल पेपर का एनालिसिस करेंगे या मॉडल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया है उसको एक बार सॉल्व करेंगे. क्यों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? क्योंकि मॉडल पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा हमें कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उससे कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से स्मॉल क्वेश्चन आते हैं, किससे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे. तो ये तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं पहले हमारे 10th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में. और जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा कि इसको लास्ट में एनालिसिस पूरा करने के बाद वापस इसका एक चार्ट के थ्रू एनालिसिस कर लेंगे इसको कि कौन से यूनिट से कौन से चैप्टर ऐड और कितने मार्क्स से वो आते हैं. और ये 2 से 3 वीडियो में कवर होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन 28 है और उसके अलावा जो और वाले क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. और जो इसमें आपने चार्ट में देखा होगा कि कैसे क्या है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहले मैं आपको बता देता हूँ. आप चार्ट में भी देखो जो मैंने अभी बताया आपको चार्ट है कि उसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट में 1 से लगा के 10, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 10 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है. ओके, और ये सब क्या है, मतलब 1 सब 1 मार्क्स के. तो टोटल कितने मार्क्स हुए यहाँ पे? 10 मार्क्स टोटल. कितने हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हैं और वो सब 1 मार्क्स के. तो आपका टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 10, मतलब टोटल मार्क्स कितने हुए? 10 मार्क्स का ये हुआ आपके. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके 10 मार्क्स का है. और इसमें 10 क्वेश्चन जो सारे एमसीक्यू टाइप के मतलब ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4, जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम में होते हैं उस टाइप से हमको टिक लगाना. तो आपको क्या करना है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है. तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. एक बात आप ध्यान रख लेना कि इनको आपको डायरेक्ट मतलब जो ऑप्शन आंसर डायरेक्ट आंसर लगाना है, आपको सोल्व नहीं करना है. जैसे किसी में सॉल्यूशन है तो वो आपको केवल रफ में सोल्व करना है. ओके, जो आपका रफ में रहेगा, रफ कार्य करने का पीछे उसमें ही सोल्व करें. वो डायरेक्ट नहीं करना. जैसे ए ऑप्शन है तो ए लगा देना, बी ऑप्शन है तो बी टिक कर देना. टिक नहीं करना है, मतलब जो आंसर की है आपके पास आंसर है, जो आंसर होंगे उसमें अपन को ए लिख देना है, बी लिख देना है, ये अपन को इसमें करना है. ओके, तो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट का फर्स्ट. ओके, तो ध्यान से देखो जो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अपने 17 का स्क्वायर यानी 17 का वर्ग. ओके, तो 17 का वर्ग क्या होता है? तो 17 का वर्ग बहुत सारे जगह जानते भी और हम निकाल भी सकते हैं. 17 into 17 तो ये क्या होता है अपने पास 289. वर्ग का मतलब क्या होता है? 17 into 17 तो क्या होता है 289. इट इज वेरी सिंपल. तो इनको तो हम आसानी से कर सकते हैं. तो इसका आंसर अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? तो ये ऑप्शन ध्यान से देखिए. इसमें कैसे कैसे दिया गया है, क्या दिया गया है अपने पास 189 और क्या दिया गया है 289 और से दिया गया है आपका 389 और जो दिया गया है वो आपका 169 दिया गया है. तो ये आपको इस टाइप से दिए हुए हैं ऑप्शन. ओके, एमसीक्यू टाइप से. तो आपका आंसर क्या है 289. तो आपका आंसर में क्या लिखना है कि आपको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नंबर डालना है, उसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो रोमन सेकंड में फर्स्ट होता है वो आपको लिखना है. और इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, या तो पहले लिख दो और या फिर ऐसे लिख दो कि 289. तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो और ऐसे ही लिखना है आपको, क्योंकि देखो एमसीक्यू इसलिए दिए गए कि आपको शॉर्ट में करना है. तो इनको इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है. ओके, तो ये आप ध्यान रखिए. तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 का वर्ग. सेकंड क्या हो गया, तो मैं अब आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा. मॉडल पेपर आप मैं आपके लिंक सेंड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप लिंक से आप डाउनलोड कर ले मॉडल पेपर. और मैं आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन निकाला हूं लेकिन ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर देंगे. ओके ना. अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसमें जो बहुपद f(x) = 4x + 2. ओके, और आगे इसमें पूछा गया है कि x बराबर 2 पे यानी x = 2 पे हमको क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है. ये आपको क्वेश्चन है. तो आप क्वेश्चन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. ये बोल रहा है कि रखने पर बहुपद की वैल्यू यानी बहुपद का मान क्या होगा. ये हमको क्या पूछा है, इसमें बहुपद है, अपने पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है f(x) = 4x + 2. और तो x = 2 रखने पर इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना. तो x की वैल्यू क्या रखनी है हमको 2 रखनी. तो क्या करेंगे ये f(2). तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेगा, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू हमको जहाँ पे भी पूरी जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 2 रखना है. तो ये 4 है, मल्टीप्लाई किया जाए x से तो क्या लिख देंगे 2. ओके, और ये +2.
ये क्या हो जाएगा 4 × 8 + 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको अभी इसमें दिया गया ऑप्शन कि ए मतलब ए पे दे रखा है मान 10 और बी पे दे रखा है 8, सी पे दे रखा है 12 और डी पे दे रखा है 6। तो हमको क्या इसका आंसर क्या होगा है, यानी फर्स्ट के जो सेकंड का आंसर होगा वो क्या होगा है, और इसकी वैल्यू क्या है 10। तो हमको या तो है लिख सकते हो आप और या इसका वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको इस तरह डायरेक्ट ये आपको नहीं करना है। तो ये वाला वर्क है ना, ये कौन सा है, ये आपका कौन सा वर्क है, रफ वर्क है, ठीक है ना। इसको आप अपने जो आंसर होंगे उसमें ना उतारें कृपया, इसको आप रफ जो नीचे रफ पेज मिलता है आपको उसमें इसको करना है। ओके, आपको डायरेक्ट तो ये आपको ध्यान रखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है, ओके, आप पॉज करके उतार सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके ना, तो ये ऐसे दिए गए ना, ये फर्स्ट के 10 दिए गए, ये इसीलिए दिए गए कि अभी कोविड की वजह से मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि सब बच्चे आसानी से पास हो जाए। तो आपके 20 नंबर तो वैसे चले जाते हैं स्कूल से, तो ये 10 नंबर तो आपको आसानी से ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन। और जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसमें आपने देखा है एक द्विघात समीकरण, क्या देती है x² - 2x - 8, ओके, कि शून्याङ्कों का योग। क्या है जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8, इसके अंदर शून्याङ्कों का योग निकालना है। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है द्विघात समीकरण, ये अपना द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है। और ये जो अल्फा बीटा है ये क्या है, शून्याङ्क, ये हमारे क्या होते हैं शून्याङ्क होते हैं। ओके, तो अब देखो, अब इससे कंपैरिजन कर लो इसका, ये तुलना, इसकी तुलना करने पर हम क्या देखेंगे, x² के लिए x² है, ये x² के लिए x² है, माइनस के लिए माइनस है, ध्यान से देखना, माइनस के लिए माइनस है, और ये x के लिए क्या है, ये x है। तो जो अल्फा प्लस बीटा क्या चाहिए हमको, योग यानी एडिशन चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, शून्याङ्कों का योग, तो दोनों क्या है शून्याङ्क, तो इनका योग चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास 2, यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या ले जाएगी हमारे पास 2। तो हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हैं कि अल्फा जो शून्याङ्कों का योग वो कितना है 2 है। और ये ऑप्शन में दे रखा है आपके सेम नंबर, तो आपको आंसर क्या लेना है कि जो फर्स्ट का थर्ड है उसका आंसर क्या है 7, और यह ऐसा लिखना चाहे तो 2, इसको आप आराम से ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये वाला वर्क है ये आपको रफ में करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको ये वाला वर्क रफ में करना है। ओके, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, sin π/6। ओके, हमको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, तो sin 180/6, तो sin 30 डिग्री, और हमको पता है sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसमें आंसर दे रखा है आपके 1/2, ये आपके बाय आंसर दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बाय, और ऐसा लिखना चाहे तो 1/2। ओके, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान रखिएगा ना। तो आपको डायरेक्ट ये वाला वर्क इसमें करना है, ये हमको करना है रफ में। ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसका फाइनल क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है इसका। अब देखो आप क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो क्या पूछ रहा था, सूर्य का उदय कोण क्या होगा,
ओके, तो ये यूनियन कोड मतलब एलिवेशन एंगल। क्वेश्चन क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर खंभे की जो परछाई है वो किसके इक्वल है, खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ओके, ये अपना खंभा और इसकी ये शेडो बन रही है, ये शेडो बन रही है, ये यहाँ तक जाएगी, इसकी वैल्यू h है, ये हाइट h है, तो ये भी अपने पास क्या रहेगा, h रहेगा। हम जानते हैं कि जो भी इक्विलेटरल मतलब ये समद्विभाजक त्रिभुज होता है, ओके, तो उसमें क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है, तो जो साइड्स इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। और एंगल कौन से इक्वल होते हैं, जो साइड्स इक्वल है उनके जो जस्ट सामने वाला जो वर्टेक्स है उसमें जो एंगल बन रहा है वही क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके सामने वाला पॉइंट मतलब ये क्या है, जो थीटा है वही है, और इसके सामने वाला क्या है, थीटा, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, और ये दोनों हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। और ये जो खंभा है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है तो क्या है, ये 90 डिग्री का रहेगा हमेशा, क्योंकि परपेंडिकुलर रहता है ऊर्ध्वाधर, तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये कितने डिग्री का बचा हमारे पास, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 45 डिग्री, तो यहाँ पे यूनियन कोड क्या बचेगा, 45 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास है, तो ए की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो आपको डायरेक्ट ये लिखना, ये चीज आपको किसमें करनी तो है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा इसको, लेकिन ये रफ शेप में करना है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लें और पॉज करके इसको उतार लें, मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। ओके, एक बार क्वेश्चन भी साथ में उतारते जाए, क्योंकि क्वेश्चन उतारोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या क्वेश्चन है, क्योंकि हम बार बार फिर हम डायरेक्ट आंसर उतारेंगे तो आपके मॉडल पेपर कब डाउनलोड करोगे, आप उस काम में आपको क्या लेजीनेस आ जाएगी। आप क्वेश्चन साथ में उतारते जाए, उसका सॉल्यूशन भी आप करते जाए, और जरूरी मॉडल पेपर से भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में अपने मैच हो सकते हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारे को दे रखा है 5 - 2, ये हमको बिंदु दे रखा है 5 - 2 की एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, कि एक्स एक्सिस से दूरी, मतलब पॉइंट दे रखा है हमको 5 और -2, तो इसके एक्स एक्सिस है उससे हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक्स और वाई एक्स है। अब इसमें देखो अपने पास पॉइंट क्या है 5, ये तो हमारी क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। ओके, तो अब देखो इसमें जो एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू रहती है हमेशा, एक्स की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू रहती है, वाई की वैल्यू। बहुत बार कैसे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो एक्स की वैल्यू होती है उसको आंसर दे देते हैं, आंसर वो नहीं होता है, आंसर आप कैसे होगा वो ध्यान से सुनिए। पहले एक्स पे कितना चलना है, 5 मिनट, तो ये जैसे 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 5। ओके, और वाई पे कितना चलना है अपन -2, -2 कहाँ होता है नीचे, तो ये 1 और ये कितना हो गया अपने पास 0 और -2। ओके, दोनों पॉइंट चाहिए हमें, इसको एक इनका जो कंबाइंड बिंदु है वो बनाऊंगा, मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ 5 और -2 हमारा ये वाला पॉइंट हुआ, ये है ना। अब लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये किसके पैरेलल है, ये मतलब ये वाई एक्सिस, ये वाली जो डिस्टेंस है ना वाई की, ये हमको फाइंड करनी है, ये कितनी है। अब ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो माइनस में -2 है, कितनी है ये, मतलब ये डिस्टेंस है कितनी है -2 है, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमेशा डिस्टेंस तो क्या है पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव नहीं होगी, तो डिस्टेंस क्या हमारे पास 2 यूनिट, तो मतलब जो आंसर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और हम लोग बोले कि पॉइंट कि कुछ भी पॉइंट दे दो, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई की बता देनी है, बस ये ध्यान रखना नेगेटिव नहीं बतानी, और वाई एक्सिस से पूछे तो जो एक्स की वैल्यू है वो बता देनी है, लेकिन नेगेटिव नहीं बतानी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये आप बता लेगा और इसको समझ लें, तो इसका आंसर दे रखा है इसमें ये 2, जो बड़ा आंसर दे रखा है इसमें 2। ओके, तो यार इसको एक बार नोट कर लें पॉज करके, जो फर्स्ट का ये हम लेते हैं अभी फर्स्ट का 7। ओके, फर्स्ट का 7 क्या बोलते हैं, हमारे पास एक मतलब एक फिगर दे रखा है हमको, और फिगर क्या है, ये वाला हमारा फिगर है,
यानी आकृति, या मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे बहुत बार मतलब किसी की इच्छा होती है क्वेश्चन क्लास में लिखने का, आप लिख सकते हो। बी पैरेलल बी सी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, बी पैरेलल बी सी, ओके। ओ तो ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी क्या है भैया 4 सेंटीमीटर, और बी डी क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो। तो इसी का मान ज्ञात करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसी, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हमको डायरेक्ट इसमें जो फिगर देगा वो क्या देगा, ये हमको फिगर देगा, ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींची हुई है जिसकी वैल्यू है जैसे पॉइंट डी, ये हमको फिगर देता है और ये हमको वैल्यूज देती है, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसी, यानी ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, ये हमको क्या करेगा, बी पैरेलल, ये बी पैरेलल किससे, बीसी के पैरेलल है, और हमको जो ये एडी की वैल्यू देनी होगी कितनी भैया 4 सेंटीमीटर, ओके। बीडी कितनी देनी है 6 सेंटीमीटर, ओके। और एक और वैल्यू दे रही है हमको ए की कितनी दे रही है 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करनी है इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, तो इस प्रकार क्या होता है कि जब इस प्रकार का मतलब ट्रायंगल हो और उसमें दो पैरेलल लाइन क्या होती है, दो पैरेलल लाइन होती है, तो क्या होता है जो रेशियो होता है, जो मतलब ये दोनों साइड्स, ये क्या होती है पैरेलल लाइन को दो भागों में कट कर रही है, ओके। तो ये जो बाइसेक्ट कर रही है इसको, मतलब इस जो ये वाली साइड है इसको 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, ओके ना। तो ये जो इनके रेशियो होते हैं इन दोनों के, ओके, इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट का साथ रेशियो, इस वाले का इस वाले के साथ जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास AD, और ये वाली कितनी है BD, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये AE और ये कितना है EC, हमेशा ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हम इसका ये आ गया हमारे पास, तो इसको आसानी से सोल्व हो जाएगा। AD की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, BD की क्या है हमारे पास 6, AE की क्या है 5, और ये EC, तो यहाँ से EC की वैल्यू निकालने में क्या आएगा, ये EC को मैंने इधर भेज दिया, और तो क्या क्या है, और ये 6 को इधर भेज दिया, तो 5 इधर 30 और 4 नीचे आएगा, तो जो EC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7.5 सेंटीमीटर, जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको फाइंड करना है इसे, ओके। क्यों क्या होता है कि जब हम किसी ट्रायंगल में किसी पैरेलल लाइन के द्वारा उसके साइड्स को बाइसेक्ट कर देते हैं, तो जो उनके जो ये जो मतलब जो साइड्स 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाती है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला याद लगा दिया, और फिर इनका जो वैल्यूज हमको दे रखी है वो पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा जो वैल्यू नहीं है वो हमारी वैल्यू निकल बहुत ईजी है। कि अभी अपना क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक बार लिख लेना, 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या है, 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त यानी सर्कल की, मतलब अब देखो इसमें क्या बोलता है कि कोलिनियर, संरेखीय बोले तो कोलिनियर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। संरेखीय होता है कि जब मैं ये बोल रहा कि संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले 3, तो जब कोई बिंदु जो कोई पॉइंट होता है वो किसी एक ही लाइन में बना होता है, जैसे ये 3 बिंदु मैंने बनाए जो एक ही लाइन में बने हुए, तो इनको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर बोले तो संरेखीय। ये क्या होता है कि जब एक ही लाइन में कोई पॉइंट बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि तीनों बिंदु से गुजरने वाला 3 संरेखीय बिंदु, मतलब तीनों से गुजरने वाला अपने को सर्किल, मतलब कितने सर्किल हम तीनों से गुजार सकते हैं, ओके। लेकिन तीनों के टच होना चाहिए वो सर्किल बना तो ये जो सर्किल बनाएंगे तो सर्किल ऐसे बनाता है ऐसे कि अपना सर्किल हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितने टच हो सकता है, वो 2 पॉइंट है उसके टच हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसे रहेगा जिसको टच नहीं होगा। तो हम इसका आंसर क्या होगा कि एक भी सर्किल हम ऐसा नहीं बना सकते तीनों संरेखीय तीनों कोलिनियर पॉइंट से पास हो सके। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 0, यानी शून्य, आपको उसमें रहेगा 0। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या है 0, मतलब
ऐसा कौन सा भी सर्कल नहीं है जो तीनों पॉइंट से तीनों कोलिनियर पॉइंट से पास हो सके। तो ये आपका आंसर शून्य है। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन होगा, ये गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का क्या बताया आपको, एक स्क्वायर लेयर का है, उसका जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या है 6 सेंटीमीटर, तो हमको इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। तो पहले तो हमारे पास क्या रहेगा डी 6 सेंटीमीटर, तो इसके जो रेडियस है वो कैसे निकालेंगे 6/2 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है वो स्क्वायर की क्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब गोले का जो आयतन का फॉर्मूला है वो लगा दो, वो याद होना चाहिए आपको, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारा 4/3, जो आंसर देंगे वो पाई की फॉर्म में देंगे, तो आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है ना। ये हमारा पाई, तो आर क्या है हमारे पास 3 और 3, मतलब 2 में तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके। ये 3 से 3 गया हमारा, तो क्या बचा 3 3 9, और ये 9 × 4, और ये पाई हमारा चल रहा है, एक ना हो पाई, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया क्योंकि आयतन है वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है इसका। तो इस तरह करना है, फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं, ओके। तो 10th क्वेश्चन है वो क्या है, बंडल, यानी ये बंडल देगा, क्या देगा 1 3 2 5 और 9 का क्या दिखाना है आपको, माध्यक, ठीक है। ये हमको बंडल दे रहा है, इसका हमको क्या निकालना है भैया, माध्यक निकालना, मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो जो हमको ये बंडल दिए गए डाटा दिया हुआ उसको क्या किस फॉर्म में जमाना है आपको, मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में जमाना है, कैसे, जैसे 1, ये इसमें मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है उसको, ठीक है ना। 1 2 3 5 और 9, पहले तो इस प्रकार को असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। सेकंड में हमको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। तो क्या करेंगे, जो मतलब जो बिल्कुल मिड में होता है वही हमारा क्या होता है, माध्य, क्या है हमारे पास 3, वही आंसर है। ये तो चलो काम है जो हमको समझ में आ गया, कुछ मतलब ज़्यादा डाटा दे देते हैं तो फिर कैसे निकालेंगे, तो ये जो m है जो मीडियन को निकालने के लिए क्या करते हैं, n + 1/2, n क्या है हमारे जो टोटल ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने 5 प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6/2 यानी 3, ये आएगी थर्ड टर्म आएगी, आंसर नहीं आएगा। अभी आपका आंसर मैच हो रहा है तो आप ऐसा मत सोच लेना कि ये आंसर है, ओके, ये ध्यान रखना, ये क्या थर्ड टर्म आ रही है, ओके, थर्ड टर्म कौन सी है इसमें, और ये ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद ही आप ये फॉर्मूला यूज आएगा। थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, ये हमारा क्या है मीडियन, ओके मीडियन, तो ये हमारा माध्यक है, बहुत इजी क्वेश्चन। जो फर्स्ट का हमारे फर्स्ट को लगा के 10 क्वेश्चन थे, और ये हमारा जो एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का था, तो टोटल कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए, 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे अपने जो डाटा है वो चेंज कर सकता है एग्जामिनर, तो लेकिन क्वेश्चन इस टाइम पैटर्न ये रहेगा हमारे कि जो माध्यक पूछ रहा है तो हमारा जो डाटा है वो चेंज कर देगा। जैसे हमको कोलिनियर वाला पूछा, उसके अलावा कुछ और पूछ सकता है, मतलब कोलिनियर में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो 3 शरीर के बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। तो इस पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब डाटा चेंज कर देगा आपको, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखें। तो ये आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब ये सब सेक्शन एम में चल रहा है हमारा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपको टेबल बताई थी उसके हिसाब से ये चल रहा है। अब ये सेक्शन क्या चल रहा है हमारे पास, ए चल रहा है, ठीक है ना। ए सेक्शन में क्या है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ फर्स्ट इसमें 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, ओके। और अब हमारे पास चलेंगे जो 2 to 11, मतलब अब हमारे पास कितने 10 क्वेश्चन और होंगे, वो भी सारे क्या होंगे 1 ये भी कितने होंगे 10 क्वेश्चन, तो ये भी सारे 1 मार्क्स होंगे, तो 10 मार्क्स, यानी जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1 to 11 में 11, टोटल क्वेश्चन तो कितने हैं हमारे पास 11। आप जो हमने चार्ट बनाया है वो ध्यान से देखिए, टोटल क्वेश्चन भी कितने फर्स्ट लगा के 11, और टोटल कितने मार्क्स के हैं दोनों मिला के 20 मार्क्स। तो जो आपको फर्स्ट सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है 20 मार्क्स का है, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस को तो हम इनमें तो क्या करना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है डायरेक्ट एबीसीडी या एबीसीडी जो भी आप देखो तो आपको डायरेक्ट लिखना है, जो भी हमको सोल्व करना है, सोल्व जो क्वेश्चन करना है वो हमको रफ पेज में करना है, ठीक है ना। अब जो हमको करना है वो हमारी
जो आंसर बुक आएगी उसमें हमको सोल्व करना है, बाकी नंबर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हमारा क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट यूनिट का सेक्शन ए का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सूत्र निखिलम, जो विधि है उसका प्रयोग करके हमको 105 यानी 105 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे देता हूं। सूत्र निखिलम जो विधि है उसका प्रयोग करके हमें क्या फाइंड करना है, 105 का वर्ग, ठीक है ना। अब इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे वो आपको हमारे जो बुक, जो आपको बुक आंसर की आएगी, बुक आंसर की आएगी, बुक आएगी ना, वो नहीं जो हमारे आपको आंसर मिलेगी उसमें हमको सॉल्यूशन लिखना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं लिखना था, अब हमको सॉल्यूशन लिखना है, इसके ही नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सूत्र निखिलम का प्रयोग करके किस चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको वैदिक में जो चैप्टर है आपका वैदिक गणित, वो वाला इसका आपका क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले तो हमारे पास इसका स्क्वायर निकालना है, 105 का निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका आधार, आधार क्या है इसका 100, आधार क्या है इसका 100, मतलब किसके पास में, 100 के पास में, तो इसका आधार क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया, ओके। अब हम देखते हैं इसमें विचलन, विचलन क्या होता है, डेविएशन, डेविएशन क्या होता है कि जो मतलब जो हमारा नंबर है उसमें से क्या माइनस करना है हमारे को, सॉरी जो हमारा नंबर है उसमें से क्या माइनस करना है, बेस, आधार माइनस करना है, ये ध्यान रखो। यहाँ पर आप देख सकते हो संख्या माइनस आधार, ये आपको करना है, ठीक है ना। संख्या क्या है हमारे पास 105, जिसका स्क्वायर निकालना है, और आधार क्या है हमारे पास 100। तो हमारे पास जो डेविएशन है वो कितना है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 5। जो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n प्लस d, और ये हमको मतलब जो और वाला साइन होता है वो लगाना है, n प्लस d और ये और d स्क्वायर, ये इसका मतलब फॉर्मूला होता है। इस टाइप में ये स्टेप को इसमें फॉलो करनी है, ठीक है ना। अगर n क्या है, नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास 105, ठीक है ना, और d क्या है हमारे पास डेविएशन 5 है, ये हमको ओब्लिक अच्छे लगाना है, d स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये हमारे जो भी जब बेस क्या हो 100 हो, ओके, बेस क्या हो 100, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है जो 105 का स्क्वायर निकालने का सूत्र निखिलम के द्वारा ये होता है n प्लस d ओब्लिक d स्क्वायर। n क्या है नंबर 105, d क्या है डेविएशन 5, d स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर। 105 कितना हो 10, ये मतलब 110 यानी ये हमारे पास इसका ऐड हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो 25, ठीक है। अब इनको मतलब इनको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे, यदि आपके पास बेस 100 है तो यहाँ पे आपको दो नंबर रखना है, 3 है तो एक को उधर भेज देना है इस साइड, ओके, लेफ्ट साइड में भेज देना है। लेकिन यहाँ पे पहले से दो नंबर है, बेस 100 है तो क्या करना है, मतलब 2 0 है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे 110 एज इट इज, और ये 25 को एज इट इज। तो ये हमारा क्या होगा 105 का स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास 105 का स्क्वायर क्या होगा 11025। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप पॉज करके इसको उतार लें। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये भी वैदिक गणित का ही है, तो आप ध्यान से देखिए, जो 12 का घनफल, सूत्र मतलब जो इसका क्यूब निकालना है 12 का, और ये आपको जो विधि का जो प्रयोग करना है वो क्या है, सूत्र निखिलम, जो हमने अभी पढ़ी। घनफल किसे निकालना है, क्यूब किससे करना है हमको, सूत्र निखिलम विधि से, ठीक है ना। n क्या है हमारे पास 12 है, और इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या है 10 है, ओके। तो अब क्या करना है, इसका डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन बोले तो विचलन, विचलन क्या होता है n माइनस b। n कितना हमारे पास 12, नंबर कितना है 12, और बेस क्या है 10, तो जो d की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब इसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, क्यूब के लिए क्या होता है n प्लस 2d ओब्लिक 3d स्क्वायर और ओब्लिक d क्यूब,
क्या होता है, पहले तो डी क्यूब आता है, फिर क्या आता है 3d स्क्वायर ऑब्लिक n + 2d, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो n क्या हमारे पास नंबर 12 + 2 * d क्या हमारे पास 2, ये ऑब्लिक, ये 3 d का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, और d क्यूब बोले तो 2 का क्यूब, ये कितना हुआ 12 + 4, ये कितना हुआ 3 × 4, और ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 16 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक 8, ठीक है ना। ये हमारे पास लास्ट में है। अब इसको क्या करना है, मर्ज करना है। अब इसमें क्या है, बेस क्या है 10 है, क्या है 10 है, तो मतलब आपको 1 0 है तो आपको क्या करना है 1 1 ही रखना है, मतलब एक एक डिजिट रखना है। तो यहाँ पे तो पहले से 8 डिजिट है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 है, तो इसमें से ये 1 को क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी इधर आ जाएगा 16 + 17, और 2 को ऐसे लिख देंगे और 8 को भी ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे 12/2। तो आप इसको आराम से ये अपना क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा, इजी है बिल्कुल। तो आप एक बार पॉज करके इसको उतार लें। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है ना, एक ही, ये हमारी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, तो सीरीज क्या दे रखी है 6 9 12 15, 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, आगे तक जा रहा है का 7वां पद याद कीजिए, का 7वां पद याद कीजिए, कुछ नहीं करना है। सीरीज क्या है हमारे पास 6 9 12 15, क्या है एक ही है, समांतर श्रेणी। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें एक क्या है हमारे पास, एक क्या होता है फर्स्ट टर्म 6 है, इसका जो r है r में इसमें डिफरेंस, इसका जो d है, d क्या है इसमें 8 2 - 11, वो क्या होता है 9 - 6 यानी 3, d क्या है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, d की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 आ गई। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a = a + n - 1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है। यहाँ पे n की लिख देते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, क्योंकि आपको कौन सा टर्म निकालना है 7 वाला टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो ये 7 = a क्या है हमारे पास 6 प्लस n की जगह 7 - 1 और d क्या है हमारे पास 3, तो a7 = 6 प्लस 6 × 3, तो a7 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 18, तो ये a7 जो मतलब यहाँ पे 7 टाइप आएगी वो हमारे पास क्या रहेगी 24। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर क्लियर कर पास से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉर्मूला पोस्ट करके एक बार उतार लें आप इसको। तो 5th वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप ध्यान से सुने उसको, और जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं मॉडल पेपर का, उसे डाउनलोड करके आप देख लें क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थ्योरी में है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इजी है समझने। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 खिलाड़ी राम और श्याम क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 है, तो क्या है राम है और ये श्याम है, दोनों क्या कर रहे हैं शतरंज, ठीक है। अब हम ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ये कौन सा है प्रायिकता वाले चैप्टर से, ठीक है ना, ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या है 4/5, मतलब इसके मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, मतलब जीतने की प्रायिकता क्या है इसके 4/5 है, ठीक है ना। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, देखो इसके जीतने की प्रायिकता क्या है 4/5 है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि PA + P' A क्या है, यानी कोई वर्ग के होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो वैल्यू होता है प्लस जो ऐड होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसमें लिखते हैं जीतने की प्रायिकता, किसके जीतने की प्रायिकता, राम की जीतने की प्रायिकता, ठीक है ना, और इसमें लिखेंगे P' यानी हारने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो ये क्या होगा भाई, राम की जीतने की प्रायिकता कितनी है 4/5 है, राम हार रहा है मतलब जीत कौन रहा है, श्याम जीत रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है जब राम जीतेगा तो क्या करेगा, जीतने प्रायिकता 4/5 है, और मैं फॉर्मूला क्या है, एक बार तो जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी, तो मैंने जीतने की प्रायिकता आपको क्वेश्चन में दे दी 4/5 ये लिखी मैंने। अब हमको निकालना क्या है, श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालनी, ये कब जीतेगा, इसके जीतने की प्रायिकता निकालनी,
ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे पी के हारने का है, तो हमको पता है जब पी हारेगा जब श्याम जीतेगा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, श्याम की जीतने की प्रायिकता। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब पी हारेगा यानी राम हारेगा, जब भी कौन जीतेगा, हमारा श्याम जीतेगा, तो इसकी जगह लिख सकते हो इक्वल क्या है 1। तो यहाँ से श्याम की जीतने की प्रायिकता कितनी निकल जाएगी, 1 माइनस 4/5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/5। तो ये हमारी क्या, श्याम की जीतने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। पॉज करके एक बार आप बता दो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 वाला, रोग दृष्टि दूरी, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण। इसका आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो इसके इक्वेशन आपको मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोक्स डिस्टेंस, ठीक है ना, स्टोक्स डिस्टेंस साइड। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। तो इसका इस फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टोक्स डिस्टेंस किसके ऊपर होती है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस मतलब अवरोध, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये रिवर्स डिस्टेंस, ठीक है ना। दो के इक्वल होती है, क्या होता है, स्टोक्स डिस्टेंस किसके होती है, तो इसको ऐसा भी बोलते हैं, जो रोग दृष्टि दूरी किसके इक्वल होती है, अवरोध दूरी के बराबर होती है प्लस प्रतिक्रिया दूरी के बराबर होती है। हिंदी में लिखा यहाँ पे रोग दृष्टि दूरी का फॉर्मूला क्या होती है, अवरोध, एक तो ब्रेक करा देते हैं, अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। तो जो हमारी इक्वेशन होती है ये होती है H इक्वल टू BD प्लस RD। ये लिखो आप, डायरेक्ट है, डायरेक्ट में आपको अगला क्वेश्चन भी इसमें मैं करा देता हूँ। जो 8 वाला क्वेश्चन है, 8 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पीयूसी का पूरा नाम लिखो। क्या बोल रहा है, ये वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम। देखो इसकी फुल फॉर्म लिखनी है हमको, तो फुल फॉर्म आनी चाहिए हमको पीयूसी की। क्या होता है, पॉल्यूशन, पी का मतलब तो पॉल्यूशन, यू का मतलब अंडर कंट्रोल, ठीक है ना। ये सी का मतलब नहीं है कंट्रोल, यहाँ पे पूरे यू का मतलब क्या है, अंडर कंट्रोल, और सी का मतलब है यहाँ पे सर्टिफिकेट। क्या हमारे पास, पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रक, जो कि आप सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, इसको प्रमाण पत्र, सॉरी। पीयूसी फुल फॉर्म क्या होगी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र। ये हमारे क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है ना। जो हमारे 9 वाला क्वेश्चन है उसको, ठीक है ना, पॉज करके एक बार आप बता दो। जो 9 वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3, 2, 3 और 5, 6। और क्या क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कि बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट जो इस दो बिंदु दे रखे होते हैं उनके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इनमें केस कुछ भी मान सकते हैं, ये इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, ठीक है ना। आप इधर उधर भी मान सकते हो, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा, x2 क्या है, 5, x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास 6 और y1 क्या है मेरे पास 3 का होल स्क्वायर। तो ये 5 को मैंने 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और वापस 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया हमारे पास 18। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये 3√2, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3√2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 3√2 है, ठीक है ना। तो यार पॉज करके उतार दो। अगला क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
कि दूसरे क्वेश्चन में कि एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले, सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु पद, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। बिंदु तो क्या है, ये बिंदु पद क्या होता है, सदैव समान दूरी, तो मैंने डिस्टेंस है इस बिंदु से, अब इसे हमें समान दूरी में लेना है, इस बिंदु से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसे सदैव क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, समान, इससे ये वाला डिस्टेंस पॉइंट ले लिया, इस बिंदु से ये वाला ले लिया, इसे ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, इसका मैंने बिंदु पर इसको ऐड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, मतलब कि एक पॉइंट से किसी कोई डिस्टेंस ले लिया हमने, उसको चारों दिशाओं में पॉइंट बना रहे, फिर पॉइंट को मिला लेते, बिंदु पद क्या होता है, सारे बिंदुओं का पथ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर, एक सर्किल बन जाता है, तो जो बिंदु पद होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, वृत्त। इस सदैव समान बिंदु पर बिंदु पद क्या होगा, वृत्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट एकदम राइट। इसी क्वेश्चन है जो 11th क्वेश्चन है, वापस प्रोबेबिलिटी का आते हैं। ये 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा खाली दिखता है, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की संभावना, ठीक है ना। वापस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। देखो पासे को करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हमारे पास आ जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अनुकूल परिणाम है वो क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है 4 से छोटे अंक कौन से छोटे हैं ना, 4 कितने हैं, 3 2 1, तुमने टोटल कितने हैं, 3 आएंगे, तो ये 3, और टोटल परिणाम कितना आता है 6, तो जो पी आ जाएगा वो हमारे पास क्या रहेगा, यानी जो 4 से छोटे अंक आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1/2। तो ये आपका 11th वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको आप पॉज करके उतार लें। अब जो हमारे जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए में टोटल फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप के, उसमें 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, तो वो मार्क्स को हमारे पास 10, फिर हमने 2 से लगा के 11 तक किए, ये टोटल 10 क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स के है, लेकिन इनका सॉल्यूशन हमको इसमें लिखना है, और उनके सॉल्यूशन में लिखने हमको क्या करना है, डायरेक्ट जो ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं मान लीजिए। तो ये टोटल मार्क्स होता है हमारे सेक्शन ए में 20 मार्क्स, ठीक है ना। 20 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 11th का क्वेश्चन हमारे पहुंच चुके हैं। तो अब जो 12 क्वेश्चन चालू होगा वो आता है सेक्शन बी में। तो इस वीडियो में हम ये सेक्शन ए को कर रहे हैं, अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, और कितने क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इसी के साथ थैंक यू, और शेयर करें, लाइक करें, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन पे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू।